नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम यूपी अवैध खनन घोटाले से, जहां सीबीआई की ओर से की गई छापेमारी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग करने की मंशा है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पासा इन पर बिल्कुल उल्टा पड़ेगा और कहीं उत्तर प्रदेश में पैर रखने के लिए बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री को बनारस छोड़कर देश के किसी दूसरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर इस तरह की दुरभिसंध सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच है। तो सीबीआई का दुरुपयोग करने की धमकी और सीबीआई के लिए आप निर्देश देने का काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल खुलासा हो रहा है कि आज जिस संस्था के ऊपर एक जमाने में लोगों को विश्वास होता था, उसको इन लोगों ने बिल्कुल धराशायी कर दिया है। देश आज उत्तर प्रदेश जो है कर रहा है, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न बच्चे सुरक्षित हैं, न आम जनता सुरक्षित है। किसान आत्महत्या कर रहा है, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आप एक ये नया शगुफा 2.5 साल बाद कहते हैं। 5 साल इनको अखिलेश यादव की अगर कोई करप्शन हुई वो नजर नहीं आई, लेकिन इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में वो गठजोड़ गठबंधन करके भारतीय जनता की पराजय का कारण न बने, इसलिए उनको इलेक्शन के वजह में वक्त डराओ धमकाओ ताकि वो अलायंस न करे। बहन मायावती जी को इन 2 सालों में क्या इस प्रकार का परिवर्तन दिखा सपा में और अखिलेश यादव में, उनको बताना चाहिए। तो इसलिए इसको सरकार के साथ, राजनीति के साथ जोड़कर देखना बिल्कुल बेईमानी होगी। तो सपा गुंडागर्दी के साथ बेईमानी के लिए भी अपने आप को यदि सर्टिफिकेट देना चाहती है तो वो उनकी अपनी विषय है। वहीं संसद में आज फिर राफेल मुद्दा छाया रहा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फिर एक बयान दिया और कहा कि एचएएल को 1 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए गए हैं और इस बयान की पुष्टि खुद एचएएल की ओर से की गई है। उन्होंने कहा कि राफेल पर चर्चा के दौरान बीते दिन दिया गया मेरा बयान बिल्कुल सही है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एचएएल के 1 लाख करोड़ के ऑर्डर देने की बात को झूठ करार दिया था। Nor did they agree to make in India. They finished because something didn't suit them. The price of a basic aircraft cannot be compared with a battle-ready aircraft, with weaponry, with electronic warfare equipments, with maintenance, with spares, with test equipments and other associated costs. So let us not compare apples with oranges. Your 526, the 526 that they're quoting should be compared with 737, which is their basic aircraft's cost. So 670 with 737 is very clear. पार्लियामेंट में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए एचएएल को इस सरकार ने दिए हैं। हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए एचएएल को दिए गए हैं। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? जब मैंने यह सवाल निर्मला सीतारमण से पार्लियामेंट में पूछा, उन्होंने बहुत लंबी बहाने की कहानी दी कि मेरा बैकग्राउंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, ये वो है, वो भी झूठ था। मगर हां और ना का जवाब निर्मला सीतारमण ने नहीं दिया। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं निर्मला सीतारमण जी को, नरेंद्र मोदी जी को, आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने बाईपास सर्जरी की, 126 से 36 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट बदला, क्या एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने
आपके इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? तो राफेल पर घमासान जारी है। बढ़ते अगली खबर पर। अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपनी कई अहम चुनावी कमेटियों के गठन के साथ ही अलग अलग वर्गों को साधने के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। महासमर के लिए बीजेपी का प्लान 2019। दलितों को साधने के लिए पकी खिचड़ी। बीजेपी ने तय किए जंग के सेनापति। साल के पहले सप्ताह में ही बीजेपी ने इस साल होने वाले महासमर के लिए अपनी रणनीति तय कर दी है। एक तरफ देश की बड़ी दलित आबादी को अपनी ओर करने के लिए पार्टी ने राजधानी दिल्ली में सियासी खिचड़ी पकाई, तो ठीक उसी वक्त पार्टी ने जंग के लिए सेनापति के नाम भी तय कर दिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अहम माने जाने वाली संकल्प पत्र कमेटी समेत कई और कमेटियों के गठन का ऐलान कर दिया। संकल्प पत्र कमेटी की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रचार प्रसार कमेटी की कमान संभालेंगे। मोदी सरकार के एक और वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी को सामाजिक स्वयंसेवी संगठन संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे अहम संकल्प पत्र कमेटी की अगुवाई राजनाथ सिंह करेंगे, तो इस कमेटी में कुल 20 लोग शामिल होंगे। अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, थावरचंद गहलोत, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल इसके अहम सदस्य होंगे। वहीं प्रचार प्रसार कमेटी के लिए पीयूष गोयल और राज्यवर्धन राठौर समेत कुल 8 लोगों के नाम शामिल हैं। सामाजिक स्वयंसेवी संगठन संपर्क कमेटी में कैलाश विजयवर्गीय और कलराज मिश्र समेत कुल 13 लोगों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी की भी नियुक्ति कर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्य दर राज्य पार्टी की संभावनाओं का आकलन कर पार्टी की रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा करने के बाद शाह के लिए यूपी और महाराष्ट्र जैसे 2 बड़े सूबे में एनडीए के घटक दलों की परेशानी सुलझाना बड़ी चुनौती है। रविवार को शाह ने महाराष्ट्र के लातूर में शिवसेना को संकेतों में चेतावनी भी दी, तो गठबंधन न होने की शर्त पर अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए। वहीं रविवार को ही दलित मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में भीम विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। करीब 5000 लोगों के लिए पकी इस खिचड़ी के सियासी संकेतों को छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की गई। इस खिचड़ी कार्यक्रम के लिए चावल, दाल समेत कई सामग्री दलितों के घर से इकट्ठा की गई। समाज में समरसता लाने के मकसद वाले इस कार्यक्रम से बीजेपी ने दलित वर्ग को साधने की कोशिश की है। दरअसल 3 राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी को अंदेशा है कि शायद दलित मतदाताओं के पार्टी से मोहभंग के कारण ऐसा हुआ है और बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी किसी भी परेशानी को सुलझा लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो ये रही बीजेपी के मिशन 2019 के लिए खिचड़ी पॉलिटिक्स। और बात करते हैं कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स के बारे में। राजस्थान में सत्ता बदली और फिर अशोक गहलोत सरकार ने कर्ज माफी का वादा निभाया, लेकिन चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में अन्नदाता की समस्या सुनने और उनका समर्थन और मजबूत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसान रैली करेंगे। तो इस रैली के जरिए राहुल देश को कांग्रेस के किसान मॉडल से रूबरू कराएंगे। राहुल गांधी का किसान कार्ड। 9 जनवरी को जयपुर में कांग्रेस की किसान रैली। किसान रैली से मोदी सरकार को चुनौती। कर्ज माफी के ऐलान के बाद अब किसान रैली। राजस्थान में सत्ता बदली और नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में सूबे की सत्ता बदलने वाले अन्नदाताओं से मिलने और उनकी समस्या का समाधान करने का बड़ा दांव कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चला है।
जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान रैली के साथ ही राजस्थान में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद करेंगे। इस रैली के जरिए कांग्रेस राजस्थान में की गई किसान कर्ज माफी को उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहेगी, जिसके जरिए पार्टी प्रचार अभियान को धार देगी। आज हम लोग वापस जाएंगे, साइट पे जाएंगे, तैयारी को जायजा लेंगे। लोगों में भारी उत्साह है, राजस्थान भर में किसानों में भारी उत्साह है। किसानों को लगता है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट आई है, जो किसानों के हितैषी गवर्नमेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत भारी संख्या में किसान आएंगे और रैली बहुत कामयाब होगी। फिलहाल कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी की रैली के लिए तैयारियों में जुट गई है। सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर रैली के लिए भीड़ लाने की कवायद में जुटे हैं। जयपुर और अजमेर संभाग पर फोकस रखा गया है। वहीं रैली में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ा किसान सम्मेलन जयपुर में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। 9 तारीख को राहुल गांधी जी यहां पर आएंगे और सरकार बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं। तो किसानों में भारी उत्साह है, कांग्रेसियों में स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साह है। और राहुल गांधी जी के यहाँ आने के बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, उस संदर्भ में भी इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण हम लोग मान रहे हैं। किसान रैली में राहुल गांधी का भाषण भी पूरी तरह लोकसभा चुनाव के सियासी रंग में रंगा हुआ होगा। किसान रैली में राहुल गांधी न सिर्फ गहलोत सरकार की उपलब्धि गिनवाएंगे, बल्कि मोदी सरकार पर पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी का दबाव भी बनाएंगे। राहुल गांधी किसानों की यूरिया आपूर्ति में देरी और एमएसपी पर किसानों की पूरी उपज की खरीद नहीं होने को भी मुद्दा बना सकते हैं। यानी तय है कि राहुल की किसान रैली भले ही जयपुर में हो रही है, लेकिन इस पर नजर पूरे देश की होगी। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, मोदी सरकार ने सवर्ण जातियों पर जो है 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सवर्ण जाति के लिए 10% की आरक्षण को मंजूरी दिया है। बड़ी खबर, 10% आरक्षण को मंजूरी दी है सवर्ण जातियों को। मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला मोदी सरकार का, सवर्णों को साधने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 10% आरक्षण को मंजूरी दी है मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है, बड़ा फैसला किया है। सवर्णों को साधने के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है मोदी सरकार ने। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला मोदी सरकार का। चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सवर्णों को 10% आरक्षण की को मंजूरी दी है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में ये फैसला काफी बड़ा है। सवर्णों को साधने के लिए मोदी सरकार ने 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार की तरफ से आई है, जो बड़ा फैसला किया है आरक्षण को लेकर, सवर्णों के आरक्षण को लेकर 10% आरक्षण को मंजूरी दिया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उनके इस फैसले को मिशन 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात के सूरत में चमत्कार हुआ है, चमत्कार भी ऐसा कि आंखों देखे यकीन न हो।
गुजरात का सूरत शहर, सुबह का नजारा। सड़क पर चहल पहल कम और मंदिर में दर्शन पूजा के लिए लोगों का आना। एक महिला श्रद्धालु भी रोज की तरह मंदिर के सामने पहुंची और भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर क्या हुआ? फिर से देखिए और अपनी आंखों पर विश्वास कीजिए। जी हां, भगवान से प्रार्थना कर रही इस महिला को कचरा ढोने वाली गाड़ी ने कुचल दिया। ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। उसे ना महिला के पीछे होने का पता था और ना महिला को गाड़ी के रिवर्स होने का। गाड़ी रिवर्स होते ही और महिला के गाड़ी के नीचे आते ही कोहराम मच गया। जिसने ये नजारा देखा गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। सबकी नजरें सिर्फ इस पर थीं कि महिला बची कि नहीं। लोग कुछ कर पाते इससे पहले पूरी गाड़ी महिला के ऊपर से निकल गई। जिसके बाद जो हुआ उसे देखकर लोग दंग रह गए। आंखों से ना देखा होता तो शायद उन्हें यकीन ना होता। मंदिर के सामने चमत्कार हो गया। भगवान ने भक्त की जान बचा ली। कचरे की गाड़ी पूरी उस महिला के ऊपर से निकल गई और उसे खरोंच तक नहीं आई। महिला उठकर मंदिर की सीढ़ी पर जा बैठी। वहां लोगों ने ड्राइवर को खूब भला बुरा कहा, लेकिन सभी में राहत की सांस ली और हर एक के मुंह से यही निकला, जाको राखे साइयां। सूरत शहर में हुआ यह वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और जिसने भी इस फुटेज को देखा वो भी यही बोला, जाको राखे साइयां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।